नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट दिन के निचले स्तरों पर इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे निफ्टी बैंक और यकीन मानिए मिड कैप्स का, स्मॉल कैप का हाल और भी नाजुक है। और हम मान के चलते हैं कि आप भी शायद थोड़े से दुविधा में होंगे इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल्स को लेकर। क्या करना चाहिए उन पर सब पे करेंगे बातचीत मानस जायसवाल के साथ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। किसी भी स्टॉक पे अगर आप थोड़े से दुविधा में हैं कि फर्दर एडिशन करना चाहिए या फिर अपने रिस्क को कम करें, सब पे करेंगे बातचीत पे। लेकिन एक काम करते हैं, पहले सुर्खियां देख लेते हैं इस वक्त की, फिर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में और करेंगे मानस से बातचीत और आपके प्रश्नों के उत्तर। पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार 5वें दिन बिकवाली जारी। निफ्टी अब 2380 तक फिसला। इंडिया विक्स में जोरदार तेजी। निफ्टी बैंक भी 51,000 के नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप में हालात ज्यादा खराब। दोनों इंडेक्स करीब 2% ज्यादा गिरे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 200 दिन की ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला। कमजोर बाजार में भी ठीक ठाक रही स्विगी की लिस्टिंग। एनएससी पर 8% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ स्विगी का शेयर। 390 इशू के प्राइस के मुकाबले 420 पर हुई लिस्टिंग। बाजार में चौतरफा बिकवाली। ऑटो, मेटल और रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट। तीनों इंडेक्स में करीब 2% ज्यादा की गिरावट। सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और फार्मा में भी 1% ज्यादा की गिरावट। अच्छे नतीजों के बाद भी बीएससी में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। शेयर करीब 3% नीचे आया। कंपनी के मुनाफे में करीब 31% का उछाल। मार्जिन्स भी करीब 47% से बढ़कर 52% हुए। जेफरीज बोला नए एफएनओ नियम पर से हो सकती है कुछ मुश्किलें। अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ करीब 3500 रुपए की दिए लक्ष्य। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ का प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर के बीच हुआ तय। 19 नवंबर को खुलेगा 10,000 करोड़ रुपए का पब्लिक ऑफर। और आज आएंगे निफ्टी में शामिल आयशर मोटर्स के तिमाही नतीजे। 10% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। साथ ही अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट समेत वायदा की 7 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। पहले मानस से स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। मानस क्या अप्रोच रख रहे हैं? मानस जो वो कल 23,800 ऑलमोस्ट एक फीलिंग आ रही थी वो आएगा और उसके टूटने के बाद शायद 200 डीमा की ट्रेजेक्टरी की तरफ हम जा रहे हैं। 23,500 अब शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंशियल है भी नहीं। अगर आप देखें तो 125 हार्डली। मानस वहीं जाके रेस्ट ले, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको निफ्टी पर? देखिए वीरेंद्र जी, अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद कम से कम 200 मूविंग एवरेज तो टेस्ट होंगे। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। हालांकि करीब 3 या 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद एक छोटा सा पुल बैक बिल्कुल देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पुल बैक पे खरीदारी नहीं करनी है। मेरा समझना यह है कि जब तक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी निकले नहीं, उसके ऊपर ट्रेड ना होने लगे, तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और इंट्राडे के लिए भी अगर कोई बाउंस बैक मिले 23,770 से लेकर 23,800 के आसपास निफ्टी आए, तो मेरे ख्याल से वो भी बेचने के ही मौके होंगे। उस केस में आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं 23,950 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट सेट कर सकते हैं 23,500 का। ओके, चलिए अब एक छोटी सी बात इंडेक्स को लेकर, और अब एक काम करते हैं, दर्शकों से बातचीत करना शुरू करते हैं। और चेतन चौहान ये हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे ख्याल से, और ये हैं अलीगढ़ से। चेतन जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। नमस्कार सर, मैंने मदरसन लिया था 201 पे। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है आपके? हैं ओके, देखिए सर, नंबर्स थोड़े से कमज़ोर थे यहाँ पे, और नंबर्स पूरे बाजार की अगर आप देखें सभी सेक्टर्स में कमज़ोर आ रहे हैं, और इनकी थोड़ी कमेंट्री ठीक ठाक थी, नो डाउट। बट अब दिक्कत जानते हैं सर क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर बात करता हूँ मैं यहाँ पर। आपका एंट्री पॉइंट बहुत ऊपर का है, बहुत ऊपर का है। अब आप समझिए कि इसमें दिसंबर 2023 में इसका लेवल था 100 रुपये का।
एक वर्टिकल राइज आया टुवर्ड्स 207, कब तक? जून 2024 तक, और अब यहाँ बेस टूट चुका है। मानस शायद इनकी होल्डिंग प्राइस जो है वो 201, अभी तो शायद ये करीब करीब 20% के नुकसान पे हैं, बट मेरे को लग रहा है कि बहुत दूर तक मानस कोई सपोर्ट नहीं है। अगर लॉजिकली आप बात करें 138 142 तक, क्या करना चाहिए? यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिड्यूस कर लें क्या अपना, ताकि उसी पैसे को, उसी लिक्विडिटी को थोड़ा लोअर लेवल्स पे ये एंगेज कर सकें? देखिए पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, 160 पे 50 वीक मूविंग एवरेज है जो कि आज का लो था। अब अगर ये 160 के नीचे गया तो डेफिनेटली गिरावट बढ़ेगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है जो 2021 और 2017 के हाइस थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काफी समय तक प्ले करते रहे, अब वही सपोर्ट दिखता है। तो 140 रुपए तक के भाव बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय रहेगी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 5 दिनों की गिरावट है, तो एक पुल बैक जब देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और खरीदारी अब केवल तभी करें या तो स्टॉक 142 के आसपास सपोर्ट ले, 140 के आसपास सपोर्ट ले, वहां पर कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिखे। अदरवाइज 20 डे मूविंग एवरेज का इंतजार करिए, उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। फिलहाल के लिए सेल और रैलीज की स्ट्रेटजी को यूज करना है। सेल और रैली, देखिए कुल मिला के बात यह है कि काफ़ी दिनों से गिर रहा है। अब आप देखिए ये जो सेल ऑफ था कंटिन्यू कर रहा है करीब करीब से 214 से भी 162 आ गया। कोई पुल बैक मिले तो मेरा मानना ये है कि अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ निकाल के, देखिए प्रॉफिट का तो खैर अभी सवाल ही नहीं है, थोड़ा निकाल के अपने प्रॉफिट, ये अपनी पोजीशन को अगर लोअर लेवल्स पे के लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी रखना चाहते हैं, 138 142 की अपेक्षा है यहाँ पर। इनफैक्ट फियर है, मेरे ख्याल से डर है, तो वहाँ तक के लिए प्रिपेयर रहिए, वहाँ पे आके थोड़ा सा एवरेज आउट करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, ये हैं मिस्टर साहिल खन्ना, ये हैं जयपुर से। साहिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। हेलो। ये जयपुर में अब ठीक ठाक है हालात, मतलब थोड़ा ठंडा हुआ है जयपुर अब पहले से इस वक्त? नहीं अभी भी ऐसे ही, अभी मतलब थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा ऐसे ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या लिया है आपने आज? मैंने आज कुछ नहीं लिया। मैंने सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने परचेजिंग करी थी, फर्स्ट वीक या अक्टूबर लास्ट वीक में समथिंग। एशियन पेंट लिए थे मैंने 191 एवरेज प्राइस है उसका 3,326 रुपए। समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा लॉस भी लग रहा है। अच्छा, जब ये सितंबर में साहिल जी लिया था आपने? जी हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। आपने जब सितंबर में लिया तो ये आपको मालूम था कि थोड़ा सा नंबर्स वीक हैं इनके, थोड़ी पेंट्स की डिमांड घट रही है, सुना भी होगा टीवी पे, और बहुत सारे कंपटीटर्स आ रहे हैं, तो ये बात आपको मालूम थी क्या, स्पेशली बिरला ओपस? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज मैंने जब लिया था ये 3200 समथिंग का लिया, फिर मैंने इसको सेल आउट किया, मैंने प्रॉफिट बनाया, फिर मैंने वापस से परचेज किया और वो एकदम से डाउनफॉल आ गया। और उसमें आप एग्जिट नहीं कर पाया, यही होता है। अब मैं एग्जिट नहीं कर सेकेंड पा रहा, टाइम की जो कॉल होती है ना, अगर सेम स्टॉक जाएगा, देखिए अब आपका हाँ नहीं, अब ये नहीं बढ़ेगा, फिलहाल नहीं बढ़ेगा। पता है क्या होता है सर, ये होता है एक विनिंग ट्रेड जब किसी स्टॉक में आया ना, कोशिश करिए कि दोबारा री एंट्री उसमें ना मारे, वो पैसा लेके जाता है हमेशा, पैसा हमेशा लेके जाता है। खैर यहाँ इशू दूसरे हैं, देखिए नंबर्स कमज़ोर थे इनके और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, डिमांड थोड़ी सी कम है, और इट्स 2477 मेरे ख्याल से माना सब इनकी बाइंग पोजीशन से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 500 600 700 800 850 रुपये नीचे है। अब कटेगा भी नहीं इनसे, ये क्या करें एशियन पेंट्स पे? ये इसी पोजीशन को होल्ड करें क्या? देखिए मेरा समझना है कि ये करेक्शन डीप और हो सकता है, क्योंकि मिड 2021 से एक रेंज बन गई थी एशियन पेंट्स के लिए 2600 और 3500। 2600 पे सपोर्ट था, 3500 पे रेजिस्टेंस था। अब जो 2600 का सपोर्ट है वो गैप से ब्रेक हुआ है, एक गैप डाउन देखने को मिला जिसमें 2600 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है। इसलिए मेरा मानना यह है कि शायद यहाँ पर करेक्शन डीप और हो सकता है, करीब 2100 या 2000 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले उछाल जब भी मिले तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर लॉस बुक करना ही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन कोई बाउंस बैक मिले तब आप लॉस बुक कर लीजिए और फिर देखेंगे अगर नीचे 2000 के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है, या तो वैसा ना हो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि अभी 2800 के आसपास है उसके ऊपर स्टॉक निकले, तभी यहाँ पर खरीदारी करें।
अभी के लिए स्ट्रक्चर वीक है, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। ओके जी, हम चलिए सर साहिल जी आपसे बात करेंगे अभी, और एक काम करते हैं, लेकिन एक काम अब एक करेंगे। स्विगी की मैनेजमेंट पोस्ट लिस्टिंग इस वक्त बातचीत कर रही है पत्रकारों से, आइए सुनते हैं उनको। On coming on Instamart, I think we have talked about the industry growth rate being very, very solid or stellar for the next 3, 4, 5 years. The consumers are continuing to expand their requested selections on the platform. We see a lot of null searches for newer category, and we have continued to expand our overall range of SKUs available on the platform. Even if you look at the last 12 months, we have more than doubled our available number of categories as well as the number of SKUs available on the platform, while reducing our speed of deliveries from close to 17 minutes to 12 minutes on a national average basis. So these are solid inputs that are going into growing the category, and we will therefore continue to invest behind the growth of this category. अनुराग जोशी स्वदेश से सीसीआई ने एक जांच शुरू की है जिसके तहत वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट बिजनेस में है तो उसमें कोई उल्लंघन, कोई वायलेशंस हुए हैं और उसमें कंपनी का क्या स्टैंड है और इसके चलते कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंस्टामार्ट रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड सीसीआई ने प्रिलिमिनरी एक फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशंस कुछ पब्लिश किए हैं। वी आर नॉट स्टिल इन रिसीट ऑफ दी फाइनल डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, तो वंस वी रिसीव देम वी आर गोइंग टू एग्जामिन कि क्या क्या उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन में कहा है। हमारे अनुसार हमने जो कंट्रीज के लॉस है हम पूरा उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है जो हम अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, दे आर इन कंप्लीट कंप्लायंस विद द लॉस ऑफ द कंट्री, and at appropriate time we will review them if we have to strengthen or any of that, and we are fully committed to strengthening of those. With respect to the quick commerce business, your question regarding the growth and our growth plans, we have continued to expand our geographical footprint. We have also continued to expand जो हमारा नेटवर्क स्टोर का नेटवर्क है। हमने काफ़ी शहरों में इस साल नए शहर भी हमने ऐड किए हैं, हमने काफ़ी स्टोर्स भी ऐड किए हैं बड़े शहरों में। अभी हमारा आप देखोगे तो डिलीवरी टाइम लास्ट ईयर जो 17 मिनट था अभी कम होके 12 मिनट हो गया है। तो हमने बड़े शहरों में और नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं। एक हमारा और स्ट्रैटेजी रहा है कि हम बड़े स्टोर्स भी खोलें, तो जो एवरेज स्टोर होता है वो 3,500-4,000 स्क्वायर फीट का होता है। एक और जो हम अभी एक्सपेरिमेंट अभी जो कर रहे हैं और रोल आउट कर रहे हैं वो 8 से 10,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हम ऐड कर रहे हैं, जिससे हम कस्टमर्स को और ज़्यादा सिलेक्शन दे पाए और जल्दी दे पाए। So, sir, my last question to you, thank you for having the patience. So, as my good friend just spoke about the CCI observations, and recently FSSAI also had a meeting with a lot of quick commerce and other entities talking about how 10-minute delivery system is in itself complex, and if someone is not able to execute it properly, they should not go for it. And then there is issue about expiration dates and a lot of things that are happening. So, firstly, I would like to know how do you plan on addressing these things, and do you fear that this could give some bad reputation or fear in the minds of the consumers, affecting the market share, because it is something that needs to be protected as well? Sure. So I think where we have just got is the advisory of the current on the FSSAI matter. It's just the advisory on what are the amount of say minimum shelf life that is required to be sold to consumers. As a platform, we are fully compliant. Our IT systems are very robust. That ensures that less than the minimum required shelf life does not go in the hands of the consumer. इस बीच आप स्विगी की मैनेजमेंट सुन रहे थे और देखिए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस था करीब 420, ये रिट्रेस हुआ करीब 391 तक। नाउ इट्स 429 एट डे हाई। लिस्टिंग प्राइस को ओवरटेक कर चुका है, अभी 430 पर आके ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव स्विगी में। अच्छा, हम साहिल जी के प्रश्न का उत्तर जुटा रहे थे, मेरे ख्याल से उनसे बातचीत हो गई थी। साहिल जी अभी अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए और कोशिश करिए अगर ऊपर लेवल्स मिले तो अपने थोड़ी सी पोजीशन को कम करिएगा। अब बात करते हैं और दर्शकों से, और अपना प्रश्न पूछने के लिए इस बीच मौजूद हैं अभिषेक शुक्ला कानपुर से। अभिषेक जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। सर ADSL के मैंने शेयर लिए थे 288 पे 100 शेयर हैं सर।
तो इसमें सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा 3 मंथ का? 3 मंथ देखिए अवधि कम है और आपका एलाइड डिजिटल सर्विसेज है मेरे ख्याल से 257.50 पे ट्रेड कर रहा है, माइनस 288। ऑल दो इनका जो होल्डिंग प्राइस है वो बहुत ऊपर का नहीं है, बट स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। मानस, आपका व्यू क्या है? क्या स्टॉप लॉस वाजिब रहेगा और क्या ब्रेक इवन मिल जाए तो एग्जिट करना चाहिए, इस पोजीशन को होल्ड करें? क्योंकि एक डिसेंट चार्ट है ये। नहीं, मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ वीरेंद्र जी। एलाइड डिजिटल नहीं देख, मानस एलाइड डिजिटल सर्विसेज, एलाइड डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि जो मेरे पास प्राइस एलाइड के आ रहे हैं वो 800 के आसपास के आ रहे हैं। नहीं, एलाइड डिजिटल सर्विसेज है, ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब आप समझिए 257 पे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। अब देखिए यहाँ छोड़ पर दें। शुक्ला जी मिल गया? जी जी। तो देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 2-3 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन करेक्शन पे भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया है। मेरे ख्याल से अभी तक का तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा, 219 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और करीब 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलना है। अब अगर ये एक बार स्टॉक 290, 295 के ऊपर जाने लगे, उसके ऊपर निकलेगा, तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और उस केस में आपको 375 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से बने रहिए 219 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक बने रहिए। आपका चार्ट ठीक ठाक है सर, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत रिस्की नहीं लग रहा आपका ये। और जब बाजार ऑलरेडी टूट चुका है, काफ़ी मिड कैप्स में काफ़ी करेक्शन आ चुके हैं, बट आपके स्टॉक ने भी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। थोड़ा वक्त दीजिए आप, मेरे ख्याल से आपके पास 3 महीने का टाइम है भी। एज ऑफ नाउ पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विगी नाउ इट्स 440 शानदार मूव स्विगी का आज की लिस्टिंग के दिन इस बहुत ही ख़राब बाजार में। क्या प्राइस परफॉर्मेंस है? एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और निफ्टी इट्स 23733। आज का अगर आप लो देखें तो वो था करीब 23679,680। तो मोर और लेस आप 1.5 से करीब 50 अंकों की रिकवरी देख रहे हैं। बट मीनवाइल अब निफ्टी बैंक क्रैक हो रहा है, इट्स नाउ 5852। बैंक निफ्टी एक फर्दर रिस्क प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये अब 100 डेमा और 51,000 के पुट राइटर्स जो आज एक्सपायरी है उनके कंफर्ट जोन से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विप्रो पर और ये है रविंद्र जी, ये हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। रविंद्र जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। विप्रो के शेयर है सर, 300 शेयर है और 398 के बाइंग प्राइस पर। हाँ। लॉन्ग टर्म का व्यू है और अगले मंथ बोनस इश्यू है, तो 398 इसके बारे में जानकारी दो। देखिए, आपका ट्रेड आपकी ग्रिप में है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रिप में है, आपका सेक्टर अच्छा कर रहा है और आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इससे अच्छे आई थिंक सर्कमस्टेंसेस हालात नहीं हो सकते आपके लिए। याद रखिएगा, रुपी इस वक्त वीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो निफ्टी आईटी के लिए, आईटी कंपनियों के लिए सहायक होते हैं। मानस इनका ट्रेड वेल इन ग्रिप है 570 पे। मानस मेरी बस एक बात ये है कि जब भी बाजार रिवर्सल लेगा, जब रेस्ट ऑफ द स्पेस लाइक एफएमसीजी, ऑटो, आईटी ये बैंक चलना शुरू करेंगे, शायद उस वक्त बाजार आईटी से पैसा खींचना की सोचे। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ले लेते हैं यहाँ पर विप्रो पेन के लिए और इसको होल्ड करते हैं। क्या ये व्यू ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो जुलाई के हाई से उसके ऊपर निकलने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करना होगा तो वो कम से कम 620 का होगा, 620 का होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और 529 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जहां पर 100 मूविंग एवरेज है। सर एक स्टॉप लॉस आपको मिल गया, चुपचाप वो लगाइए, जिस दिन वो कट जाए बाहर निकल के आ जाइएगा और अदरवाइज इस पोजीशन को होल्ड करिए। आपका ट्रेड आपकी ग्रिप में है, आपके स्टॉक का, आपके सेक्टर के हालात इस वक्त पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं, बाकी मत सोचिए। अब हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए अजय जी हैं सिलीगुड़ी से, पश्चिम बंगाल से। अजय जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। सर, रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक का बाइंग प्राइस था 312 और 214 214।
क्या होल्ड करना है या फिर स्टे करना है? ओके, रिलायंस इंफ्रा आपके पास है मानस। इनफैक्ट मेरे इस पे कोट नहीं आ रहे हैं इसके, अगर आपके पास चार्ट हो प्लीज़। रिलायंस इंफ्रा क्या होल्ड करना चाहिए इस वक्त इनको इन लेवल्स पे, क्योंकि बाजार कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अब क्या थोड़ा सा ऑल मेरे पास सेंस नहीं है कोई बात करने का इस पर अभी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, मैं भी स्टॉक के चार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से 350 रुपए के आसपास के भाव थे। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इनको लॉस हो रहा है, लेकिन स्टॉक करेक्ट हो चुका है, तो पोजीशन को होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 239 का। अगर 239 के नीचे फिसला तो उसका मतलब ये होगा कि स्टॉक वापस 180 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 239 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अब वापस स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब स्टॉक 295 के ऊपर निकलेगा। अगर 295 रुपए के ऊपर निकला तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी, आपको 350 और 375 के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए बने रहने की सलाह रहेगी 239 की स्टॉप लॉस। ओके, आई थिंक आपको एक प्रश्न का वाजिब उत्तर मिल गया है। अच्छा, कुछ मैं सोशल मीडिया से और कुछ अपने ट्विटर हैंडल से जो प्रश्न आए हैं उन पर बात करता हूँ। ये प्रश्न काफ़ी दिनों से आ रहा है, ये है प्रणव लांबा जी का, और ये पूछना चाहते हैं योर व्यू ऑन रेमंड्स। आई हैव 120 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 1978 नाउ। जरा एक बार रेमंड्स लेके आइएगा, रेमंड्स क्या कर रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम आपकी होल्डिंग कब की है ये मानस। इट्स 1559। रेमंड्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और एक डीप था कट था फ्रॉम आई थिंक 18 जुलाई से। अब 1559 पे है और क्वांटिटी इनकी जो है वो भी अच्छी खासी 120 शेयरों की 1978। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये के लॉस में जा रही हैं। मानस मेरे को फियर ये लग रहा है, डर ये लग रहा है कि अगर ये 1500 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ गया तो बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है और उस केस में 200 डे भी वायलेट हो जाएगा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी मानस? तो देखिए, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। एक सपोर्ट था 1535 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 1300 रुपए और उसके नीचे शायद 1210 रुपए के आसपास तक का हो सकता है। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 1800 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। मानस बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने व्यूअर्स के प्रश्नों के उत्तर दिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक। मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी है बट निफ्टी बैंक क्रिटिकल रहेगा इस 11 से लेकर 3:30 के बीच में। अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई का अड्डा में हर्ष और अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।